ये कहानी एक साधारण चपरासी की है जो एसडीएम के घर में काम करता है, उसकी खूबसूरत पत्नी और एक ताकतवर एसडीएम की है। एक ऐसे रिश्ते की जो धीरे धीरे भ्रष्टाचार, लालच और धोखे में बदल जाता है। चपरासी और उसकी पत्नी जो एसडीएम साहब के घर काम करते थे, अपने जीवन की सामान्यता को जी रहे थे, लेकिन जैसे ही एसडीएम साहब की नज़र चपरासी की पत्नी पर पड़ी, एसडीएम साहब को जैसे उसकी कमर, उसके होंठ, उसके गालों को देखकर एकदम से पागल जैसे हो गए। एसडीएम साहब एक ताकतवर और प्रभावशाली व्यक्ति थे। वे अपनी मर्यादा और छवि को लेकर सतर्क रहते थे, लेकिन उनकी एक कमजोरी थी, चपरासी की पत्नी की खूबसूरती। एसडीएम साहब उसे किसी तरह हासिल करना चाहते थे, पर सीधे तौर पर कुछ कहने का साहस नहीं कर पा रहे थे। इसलिए उन्होंने एक चाल चली। एसडीएम ने अपने चपरासी से कहा, मुझे एक लड़की चाहिए, तुम किसी को लेकर आओ। चपरासी ने कहा कि इसके लिए 5,000 रुपये लगेंगे। एसडीएम ने चपरासी को पैसे दिए और चपरासी एक लड़की लेकर आया और एसडीएम के घर ले जाकर छोड़ दिया रात के 9 बजे और कह दिया कि एसडीएम साहब तुम्हें सुबह 5,000 रुपये देंगे, उसमें से 4,000 रुपये तुम रख लेना और 1,000 रुपये मुझे लाकर देना। वह बस रात भर वहीं सोती रही। सुबह उठते ही एसडीएम ने उसे 5,000 रुपये दे दिए। लड़की चपरासी के पास गई और कहा, है चपरासी, तेरे एसडीएम साहब ने तो कुछ भी नहीं किया, मैं रात भर कपड़े खोलकर ऐसे ही सोती रही, ले पकड़ अपने 1,000 रुपये। उसे देकर बाकी पैसे खुद रख लिए। ये सिलसिला बार बार दोहराया जाने लगा। जब चपरासी ने देखा कि एसडीएम साहब लड़कियों से कोई संबंध नहीं रखते और बस उन्हें सोने के लिए बुलाते हैं, तो उसने सोचा कि क्यों न अपनी पत्नी को इस काम में शामिल कर लिया जाए। उसने अपनी पत्नी से इस बारे में बात की और उसे एसडीएम साहब के पास भेजने के लिए बड़ी मुश्किल से मना लिया। लेकिन चपरासी को ये पता नहीं था कि एसडीएम साहब की असली इच्छा उसकी पत्नी के प्रति थी। जैसे ही उसकी पत्नी एसडीएम साहब के पास पहुंची, उन्होंने अपने असली रंग दिखाए। एसडीएम साहब ने उसका शोषण करना शुरू कर दिया। जैसे ही वह महिला अंदर आती है, एसडीएम साहब उसकी कमर को पकड़कर किस करने लग जाते हैं और गेट भी बंद कर देते हैं। फिर धीरे धीरे एक दूसरे का कपड़ा खोलते हैं। शुरुआत में तो लड़की शर्माती है, लेकिन फिर बाद में वह भी राजी हो जाती है और यह सिलसिला चलता रहा। रात भर एसडीएम साहब ने ऐसा किया कि चपरासी की पत्नी बहुत ज्यादा खुश हो गई। अब ये सिलसिला हर कुछ दिनों में दोहराया जाने लगा और चपरासी की पत्नी ने यह बात अपने पति से छिपाए रखी। एक दिन चपरासी की बहन अपने भाई और भाभी से मिलने आए। एक दिन रात 9 बजे चपरासी अपनी पत्नी को एसडीएम के कमरे में छोड़कर जा रहे थे, तो चपरासी की बहन ने उसे देख लिया। उसे ये देखकर हैरानी हुई कि उसकी भाभी इतनी बार एसडीएम के घर क्यों जा रही है। एक दिन उसने अपनी भाभी का पीछा किया। जब भाभी एसडीएम साहब के घर पहुंची, तो उसने देखा कि एसडीएम शराब पीकर उसकी भाभी के साथ गलत हरकतें कर रहे थे। ये देखकर चपरासी की बहन स्तब्ध रह गई। उसने चुपके से इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया। अगले दिन जब चपरासी की पत्नी वापस आ रही थी, तो उसने भाभी को रोककर कहा, मैं जानती हूं कि तुम एसडीएम के पास क्या करने जाती हो। मेरे पास तुम्हारा वीडियो है। अब मुझे भी वहां जाने दो, नहीं तो मैं यह वीडियो सभी को दिखाऊंगी। मुझे भी एसडीएम साहब के पास जाना है। आप जैसा करती हो वैसा मुझे भी करना है। चपरासी की पत्नी ने कुछ देर विचार किया, फिर उसने अपनी नंद को यह मौका दे दिया। क्योंकि उसके ननंद अभी तक कुंवारी थी, तो इसलिए उसका मन किया कि इसका मन भी करता होगा कुछ करने के लिए, इसको आज इसको भी मौका दे ही देते हैं। अगले दिन जब चपरासी ने अपनी पत्नी को फिर से एसडीएम के पास भेजा, तो उसकी पत्नी ने अपनी नंद को जाने के लिए कहा। दूसरी तरफ चपरासी को नींद की दवा पिलाकर सुला दिया गया और उसकी पत्नी घर में ही रुकी रही। चपरासी की बहन एसडीएम साहब के पास गई और कहा, एसडीएम साहब, जो आप मेरी भाभी के साथ करते हो वैसा मेरे साथ भी कीजिए, मैं अभी तक वजन हूं। फिर एसडीएम साहब भी कुछ देर सोचते हैं और वह भी राजी हो जाते हैं, जहां वही सब कुछ हुआ जो उसकी भाभी के साथ होता था। अब ये रिश्ता जितने दिन उसकी बहन रही, लेकिन एक दिन अचानक लड़की के बॉयफ्रेंड का फोन आ जाता है और वह वहां से चली जाती है। लेकिन अब चपरासी की बहन इस कड़ी का हिस्सा बन चुकी थी। ये रिश्ता अब भ्रष्टाचार और शोषण की नई ऊंचाइयों को छूने लगा। कहानी में एक नया मोड़ तब आता है जब चपरासी की बहन के बॉयफ्रेंड को उसके सारे कारनामों की जानकारी मिलती है। एक दिन जब वह अपने बॉयफ्रेंड के पास गई और लड़की का बॉयफ्रेंड भी लड़की के साथ यह सब करने की सोचता है और यह सब शुरुआत में करते रहते हैं, पूरी रात करता है। जब सुबह होती है तो लड़का लड़की का फोन चेक करता है, तो उसने उसका फोन चेक किया और उसमें वह वीडियो देखा जो उसने एसडीएम और अपनी भाभी का बनाया था। ये देखकर बॉयफ्रेंड हैरान रह गया। उसने लड़की पर दबाव डाला और पूछा कि यह वीडियो कहां से आया। लड़की ने सारी सच्चाई बताई कि वह एसडीएम और चपरासी की पत्नी के संबंधों का है। अब उसका बॉयफ्रेंड भी इस पूरे मामले में ब्लैकमेल करने की योजना बनाने लगा।
लड़की और उसका बॉयफ्रेंड अब एसडीएम को ब्लैकमेल करने लगे। वे एसडीएम से मोटी रकम ऐंठने लगे और चपरासी को भी धमकी दी कि अगर उसने कुछ कहा तो उसकी नौकरी चली जाएगी और उसकी पत्नी की इज्जत भी दांव पर लग जाएगी। इस खेल में लड़की का बॉयफ्रेंड भी अब उसकी ओर से पैसे और ताकत की भूख में शामिल हो गया था। परंतु ये लालच अधिक समय तक नहीं चल सका। एक दिन लड़की का बॉयफ्रेंड अपने निजी स्वार्थ के कारण जब ज्यादा पैसा आ जाता है तो लड़की के साथ ऐसा करता है, उसे छोड़ देता है। लड़की को लात मारकर घर से बाहर निकाल दिया और कहा सारा मामला वहीं खत्म हो गया। लड़की अपने गलत रास्ते पर चलने के कारण अकेली रह गई और चपरासी की पत्नी और एसडीएम की कहानी भी धीरे धीरे उजागर हो गई। ये कहानी बताती है कि कैसे लालच, शोषण और धोखा लोगों के जीवन को बर्बाद कर सकता है। चपरासी, उसकी पत्नी और एसडीएम तीनों ने अपनी इच्छाओं के कारण अपने अपने जीवन में अराजकता पैदा कर ली थी। इसी के साथ यह कहानी समाप्त होती है। दोस्तों, आई होप ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। चलो तो फिर मैं मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वॉइस मुकेश चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। अंत तक बने रहने के लिए फोल्डेड हैंड्स।